नीट पेपर लीक में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। विपक्ष नीट पेपर लीक को लेकर हमलावर है। शनिवार को दिल्ली और महाराष्ट्र में कई जगह कांग्रेस ने विरोध जताया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो के जरिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। हालांकि सरकार कह रही है कि पेपर लीक मामले के जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नीट पेपर लीक मामले और छात्रों को लेकर दिए गए बयानों के विरोध में शनिवार को भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ दिल्ली के सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। तीन मूर्ति सर्कल पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भारी तीखी झड़प देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास से कुछ ही दूरी पर है, जहां आप यहां देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं घर के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तमाम पुलिसकर्मी, तमाम फोर्सेज उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। धारा कहा जाए कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 यहां लगाई गई है और कहा जाए कि कुछ इस तरीके से कहा जाए कि बैनर, पोस्टर और कहा जाए कि कपड़े, जिसे कहा जाए कि डॉक्टर, ये क्या पहन के आए हो भाई साहब? एप्रन है। ये किस लिए पहना हुआ है? सिंबॉलिक है। क्या मतलब आज क्या खास धर्मेंद्र जी के यहाँ पहुंच रहे हो आप? 4 नीट के अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की है। मर्डर है, ये संस्थागत हत्या है, आत्महत्या नहीं है। उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी तानाशाही चल रही है, इनको जो मन करता है वो करते हैं। ऐसे चलेगा क्या? पुलिस ने कहा है कि धारा 163 यहाँ लगी है, आप नहीं जा सकते आगे। उसको कोई नहीं पूछता। पुलिस ने कहा धारा 163 लगी, 144 लगी है, धाराएं लगाएंगे, लगाते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या जनता अपने हक की आवाज उठाना छोड़ दे? आवाज ही नहीं उठाए, बोले ही नहीं, वो हमें मार देंगे। कल सीजेआई ने बोला कि हम जैसे लोग कॉकरोच हैं, हम कॉकरोच हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट के मारे हो, हमें एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हो और हमें कहते हो कि हम कॉकरोच हैं। हम अपने हक की आवाज उठा रहे, इसलिए हम कॉकरोच हैं। युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता 3 मूर्ति सर्कल पर इकट्ठा हुए और 3 मूर्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। प्रदर्शन को अनोखा रूप देते हुए कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर, पोस्टर थाम रखे थे और विशेष एप्रन पहने हुए थे। शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और पेपर लीक माफिया के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने हवा में नकली नोटों की गड्डियां उड़ाकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 का हवाला दिया और मौके से प्रदर्शनकारियों को हटाया। तस्वीरें साफ हैं, लगातार जो प्रोटेस्टर थे वो अब यहां से उनको हटा लिया गया है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जिनके निवास पर उनको पहुंचना था, जिस तरीके की बैरिकेडिंग, जिस तरीके की पुलिसिया व्यवस्था थी, साफ तौर पे धारा 163 यानी भारतीय न्याय संहिता वो लगी थी। ऐसे में वहां पहुंचना संभव नहीं था। तमाम प्रोटेस्टर जो ये कोशिश कर रहे थे कि वहां तक पहुंच पाएं, हालांकि पुलिस ही जो कोशिश थी कि वो आगे तक ना जाएं, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हैं और जिस तरीके का तस्वीर था वो ये देखा गया था कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया गया था। और ये तस्वीरें हैं यहाँ एप्रन के साथ नकली नोटों की गड्डी और तमाम वो पोस्टर्स, बैनर्स यहाँ लेकर तमाम प्रोटेस्टर पहुंचे थे। कहीं ना कहीं उस धांधली की बात, उन तमाम तस्वीरों की बात हो रही थी कि कैसे ये लोग इस तरीके का खेल रहा, जिसमें तमाम लोग जो पूरी तरीके से पैसे का एक बड़ा रोल रहा और कहा जाए कि एनटीए नकली नोटों की पूरी गड्डियां लेकर यहां दिखा रहे थे। और सीधे तौर पर एनटीए को जिस तरीके से कहा गया है कि एनटीए रिमूव करो, और केंद्रीय मंत्री जिनका इस्तीफे की बात हो रही थी, कोचिंग माफियाओं की बात हो रही थी, तो ऐसे में ये नकली नोटों की जो गड्डियां हैं, जो नोट हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स क्या सोचकर बैठे थे। दिल्ली में ही एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बाहर भी एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई के सदस्य एनटीए पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। शनिवार को कांग्रेस की ओर से लातूर के ट्यूशन एरिया में विद्यार्थियों के साथ जवाब दो आंदोलन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 22 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। साथ ही कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। हम सरकार को पूछना चाहते हैं कि इस एग्जाम में
जो अपीयर हुए वो 22-24 लाख बच्चों का क्या दोष है इसमें? जो खून पसीना एक करके जो पालक इसके लिए काम कर रहे हैं, जो टीचर्स इसके लिए काम कर रहे हैं, उनका क्या दोष है? कुछ भ्रष्टाचारी लोगों को पनाह देने के चक्कर में सरकार ने पूरे इंडिया के बच्चों को परेशान करके रखा है। बच्चों का भविष्य आज अंधेरे में है। इसका जवाब हम चाहते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस आक्रामक, इसे सीधे 23 लाख छात्रों के साथ अन्याय बता रही। यही वजह रही कि राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। नीट एग्जाम पेपर लीक का मामला ऐसा है जिसने न सिर्फ नीट के छात्रों बल्कि दूसरी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों का गुस्सा भी बढ़ाया हुआ है। खासकर वो छात्र गुस्से में हैं जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और पेपर लीक की वजह से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दिल्ली से राहुल प्रकाश और मुंबई से अंकुश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।